बिल्कुल शुभम, अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है या फिर कानून को सख्त करने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर एग्जाम्स इसी तरह से लीक होते रहे तो जाहिर तौर पर जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, डिजर्विंग छात्र हैं, उनको अगर जगह नहीं मिलेगी तो फिर किसे मिलेगी। और इस मुद्दे को लेकर अगर विपक्ष दल सड़क पर आता है तो जरूरी है उनका आना, क्योंकि शायद तभी ये बात सरकार के कानों तक पहुंचेगी कि ये जो इस वक्त समस्या है वो कितनी गंभीर है। शुभम जी बिल्कुल, इसी वजह से आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर हैं और वो सब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, नीट परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर उन सभी का यही कहना है कि कांग्रेस उन तमाम जगहों पर अपने प्रदर्शन को तेज करेगी। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती, अगर छात्रों के हित में बात नहीं की जाएगी तो आने वाले दिनों में कांग्रेस की पार्टी इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र करने की तैयारी में है। लिहाजा फिलहाल अगर मैं इस समय इस यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊं तो पूरे आप देख सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र को पुलिस ने चारों तरफ से जो है यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। सामने यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है और मेरे दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं कि ये इधर बैरिकेडिंग है। इन दोनों बैरिकेडिंग के बीच में यहाँ पर तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और सामने एक और यहाँ पर बस लाई जा रही है जिसमें इन तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किए जाने की तैयारी चल रही है। बड़ी संख्या में तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं जो अपनी बात रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है जिससे कि कानून व्यवस्था भी न बिगड़ने पाए। और शुभम, कब तक ये प्रदर्शन लगभग चलेगा? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर देखने को मिल रही है, आप बता रहे हैं कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको तो पुलिस वाले जीप में भर कर ले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे, लगभग करीब अलग अलग गाड़ियों से कई बार यहाँ से कार्यकर्ताओं को ले जाया जा चुका है। कुछ कार्यकर्ता बचे हैं, मुझे लगता है कि अब जैसे ही इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाया जाएगा तो ये जो प्रदर्शन है वो अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ जाएगा। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनको पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। इसके अलावा जो तमाम पदाधिकारी हैं उनको भी धीरे धीरे यहाँ से ले जाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, जिससे कि इस प्रदर्शन को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त किया जा सके। चलिए ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी, ईओयू के निशाने पर अतुल वत्स और अंशुल सिंह के नाम का खुलासा हुआ है। अंशुल सिंह और अतुल के कहने पर लीक होते थे पेपर। नीतीश और अमित करते थे पेपर लीक का काम। तो ईओयू की जांच के दौरान आए हैं दोनों नाम सामने। कंपटीशन एग्जाम में अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उनको पास करवाया जाता था। तो एक पूरा नेक्सस है, पूरा गैंग काम कर रहा था जो कि पेपर लीक करवाता था और छात्रों को पास करवाता था, जिसमें ये दो नाम सामने आए हैं, अतुल वत्स और अंशुल सिंह। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अंशुल सिंह और अतुल के कहने पर ही पेपर लीक होते थे। नीतीश और अमित करते थे पेपर लीक का काम। एक पूरी चेन बनी हुई है जो कि काम कर रही थी पेपर लीक करवाने को लेकर। ईओयू की जांच के दौरान ये नाम सामने आए हैं। कंपटीशन एग्जाम में अभ्यर्थियों से पैसे लिए जाते थे और उसके बाद उन्हें पास करवाया जाता था। हालांकि जांच अभी चल रही है और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। तो नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बड़ा खुलासा। नीट पेपर मामले में लगातार देखिए अब एक नया खुलासा कांड मामले से जुड़ा हुआ है। नीतीश और है दो व्यक्ति जिसका नाम ईओयू ने लिया था और उन दोनों का कबूलनामा भी सामने आया था। इसके बाद ईओयू को दो और नए नाम सामने मिले हैं। देखिए ईओयू के ऑफिस में ये वो आ रही हैं और दो ऐसे नाम सामने आए हैं जिनका नाम अतुल वत्सायन और अंशुल सिंह है। ये दोनों मूल रूप से वैशाली के रहने वाले हैं और ये दोनों के कहने पर ही नीतीश और जो दूसरा व्यक्ति था वो सामने आया था और उस दोनों ने क्वेश्चन पेपर लीक मामले में अपना कह सकते हैं कि कबूलनामा किया था। देखिए नीतीश कुमार और अमित आनंद जो है ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो ये मुख्य रूप से सामने आए थे, लेकिन इसके ऊपर दो ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम अतुल वत्सायन और अंशुल सिंह है जो सेंटर मैनेज करता था और मुख्य तौर पर कह सकते हैं कि इसका मास्टरमाइंड सामने आया है। देखिए अगर वहीं अतुल वत्सायन की बात की जाए तो पिछले कई महीनों से वो महाराष्ट्र में रह रहा है और दूसरा व्यक्ति यानी कि अगर बात की जाए अतुल वत्सायन के बाद अगर बात की जाए अंशुल सिंह की तो उसका भी नाम सामने आ रहा है। दोनों का कनेक्शन बिहार से है, कई रूप से जहानाबाद से भी है तो कुछ लोगों का कनेक्शन वैशाली से भी है। अब ये दो ऐसे नाम सामने आए हैं अंशुल सिंह और अतुल वत्सायन जो कह सकते हैं कि अमित कुमार और नीतीश के
ऊपर के लोग हैं जिनके कहने पर नीतीश और अमित जो है वो ये तमाम खेल कर रहा था। अब देखिए ईओयू इन तमाम लोगों से भी पूछताछ करेगी और आने वाले समय में इसको लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष। नीट परीक्षा विवाद से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। पेपर मिलने के बावजूद फेल हो गए हैं आरोपी। शिवनंदन को 483 और अभिषेक कुमार को 581 नंबर मिले हैं। आयुष राज को 300 और अनुराग यादव को मिले हैं 185 नंबर। एक तो इन्हें जो क्वेश्चन पेपर था वो पहले ही मिल गया था और इसके साथ ही जो इनके मार्क्स आए हैं वो बता दें आपको कि शिवनंदन को 483 मार्क्स मिले हैं, अभिषेक कुमार को 581 और आयुष राज को 300 मार्क्स मिले हैं। अनुराग यादव की बात करें तो 185 नंबर मिले हैं। तो ये तमाम जो आरोपी हैं ये फेल हो गए हैं पेपर मिलने के बावजूद भी। तो नीट परीक्षा विवाद से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। पेपर मिलने के बावजूद फेल हो गए हैं आरोपी। शिवनंदन, अभिषेक और आयुष राज, इन सभी आरोपियों के मार्क्स कम है, यानी कि जितने मिलने चाहिए थे